जी सर, आज मंडी का दौरा किया गया था, क्या कुछ? देखिए जी, हरियाणा प्रदेश में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज तक प्रदेश के किसानों की क्या मांग रही है, क्या जरूरतें रही हैं, इन चीजों को आज तक कभी समझ ही नहीं पाई। किसान ने हमेशा कहा है कि जो मेरी फसल है उसका मूल मुझे मिलना चाहिए। चाहे स्वामीनाथन आयोग की बात करो, चाहे C2+ मॉडल की बात करो, किसान ने लगातार हमेशा यही मांग उठाई है कि जी किसान को सुविधा प्राप्त करने का काम करो, उसका मूल देना चाहिए। मूल ना देने की बजाय सरकार तरीके तरीके की ऐसी पॉलिसियां लाती है जिससे सरकार सुविधा देना तो दूर की बात, किसान को परेशान और करने का काम करती है। लगातार ऐसी पॉलिसियां बनाई गई है किसान की फसल को और मंडी को लेकर के जिससे किसान परेशान हुआ। चाहे आप कंप्लेंट वेरिफिकेशन की बात करो, चाहे OTP वाली प्रक्रिया की बात करो, चाहे गेट पास की बात करो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे चीजें सुलझ नहीं रही है, जिससे चीजें ज्यादा उलझ रही है। आज एक किसान को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो इंसान दिन रात खेत में मजदूरी करता है उसके हाथ पे छाले भी पड़ते हैं, मशीनें अंगूठा ही नहीं उठा रही। और जब मशीन अंगूठा नहीं उठाती तो उसकी कागजी कार्रवाई जो है उस पर रोक लग जाती है। वो किसान जो 20 किलोमीटर दूर उसके खेत के अंदर कंबाइन चल रही है उसको छोड़ करके घंटा चल करके आया है, घंटा चल करके जाएगा, यहाँ पर आपने उसके 1.5-2 घंटे बर्बाद कर दिए तो फिर वो अपनी फसल थोड़ी संभालेगा, वो तो सारे दिन आपकी कागजी कार्रवाई में लगा रहेगा, फिर वो आगे क्या बेचेगा। तो इस प्रकार की किसान को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और ये सरकार अभी तक लोगों को समझ नहीं पा रही है। लोग चाहते हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अफसरों के कहने पर फैसले ले लेते हैं, उन अफसरों के कहने पर जिनका आम लोगों में किसी भी प्रकार का कोई आना जाना नहीं। तो आपको क्या लगता है इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? ट्रैक्टर की तो आरसी दे देगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी का क्या देगा? देखिए जी, ये रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए तो बनाई गई है कि भाई लोग ऐसे लोग हैं पॉलिसी बनाने वाले जो कभी धरातल पर गए नहीं किसान के बीच में। देखिए जी, जिस इंसान को लोगों के बीच में जाने की आदत होती है उसको समझ में लगती है कि भी दिक्कतें क्या आ रही है। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब ट्रैक्टर को गाड़ा घोषित करा था तो उसके पीछे बहुत गहरी सोच थी और यही सोच थी भी किसान को ट्रैक्टर के गाड़ी की जरूरत कब पड़ती है, जब उसको अपनी फसल मंडी तक लेके जानी है। अगर वो मंडी के अंदर ही नहीं लेके जा सकता तो फिर वो फायदा क्या उस कानून का। उसी प्रकार से सरकार ने पहले परचेज पॉइंट थे, पहले उनको भी बंद करने की कोशिश करी। तो ये जो मंशा है, क्या सोच है, क्या विचार करके किस प्रकार से ये फैसले लेते हैं, ये तो मेरे समझ से बाहर है। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ कि सरकार वो होनी चाहिए जो लोगों की सुने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो लोगों को नहीं केवल और केवल अफसरों की सुनती है और RSS की सुनती जी, इसके पीछे कोई एंटी फार्मर कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं? है। जी, लगातार जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं, एक चीज तो सच है कि भी जब से किसान आंदोलन हुआ है उसके बाद से बीजेपी सरकार ने हरियाणा के किसानों को अलग से, हरियाणा के और पंजाब के किसानों को अलग से टारगेट करने का काम करा। और लगातार जितनी भी नीतियां हैं, ना केवल मंडी की जो अभी पॉलिसी है इनको लेकर नहीं, चाहे बुजुर्गों की पेंशन काटने की बात हो, चाहे तमाम जो कार्ड बनते हैं उनकी बात हो, तमाम ID बनते हैं उनकी बात हो, इन सारी चीजों से अगर इन्होंने किसी एक वर्ग को अगर सिंगल आउट करके टारगेट करा है तो किसान वर्ग को टारगेट करा है। अब क्या इनके मन में है, क्या इनकी मंशा है, ये तो ये सरकार ही बता सकती है। सर, किसानों की फसल है पककर तैयार हो चुकी है, मंडियों के अंदर कोई किसी तरह का विशेष प्रबंध नहीं किया गया है क्योंकि मौसम भी बहुत लगातार अब खराब होता प्रबंध है। ये देखिए जी, मौसम खराब है, 3 बार तो इस मंडी का जो शेड है इसका टेंडर हो गया। 3 बार टेंडर होने के बावजूद भी आज भी मंडी के शेड पे कोई काम नहीं हुआ। बारिश हो जाती है तो किसान अपनी फसल को गीला होने से भी नहीं बचा सकता। और वही मंडी के चारों तरफ जो सड़क जाती है उधर आप सीवेज की लाइन खोद के डाल रहे हो। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि आप सीवेज की लाइन को डाल रहे हो, डालो, वो टाइम भी तो देख लो भाई। आपके साल में 6 महीने मंडी खाली होती है बिल्कुल, उस समय क्यों नहीं आप ही कर रहे। जब सीजन आ जाता है, जब किसान अपनी फसल लेके आ रहे हैं, तब आपको याद आता है कि अच्छा जी हमने तो सीवेज की लाइन डालनी है। अब मंडी के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी या किसान अपनी फसल लेके आएगा, ये तो बताए। तो ये जो फैसले लिए जाते हैं ये बड़े बेवकूफ तरीके से फैसले लिए जाते हैं, किस पर कौन लोग ये ले रहे हैं मेरे तो समझ से बाहर है। नहीं तो कोई भी एक सिंपल आदमी को थोड़ी सी भी अगर कॉमन सेंस हो तो उसको इस बात की समझ लग जाती है कि भाई ये काम अभी नहीं छेड़ना, ये हम 6 महीने बाद छेड़ेंगे।
क्या यूं मानकर चल सकते हैं कि किसानों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? जी रहेगी किसान, और मान के क्या चले, ये तो प्रदेश भर के अंदर है और आज से थोड़ी जूझ रहा है लगातार। धान घोटा, आप एक चीज देखो, हरियाणा का किसान अपने हरियाणा की मंडी में तो धान लेके नहीं जा सकता और बाहर की मंडियों से धान ला ला कर हरियाणा में बेचा जा रहा है। तो फिर किसका नुकसान करा गया है? हरियाणा के किसान का नुकसान करा। बिहार तक आज से ही लेके आए थे धान, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अब मंडी का हाल देख लो। भाई साहब, आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने कोई भी अपनी कमोडिटी सेल करनी, आज के दिन उद्योग की बात होती है, बोलते हैं जी छोटे उद्योग करो, कोई अमेजोन पे अपना सामान बेच रहा है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, कोई कहीं बेच रहा है। जब जब आप कोई डिलीवरी या कोई सामान बेचते हो, क्या हर बार आपको अपने अंगूठे का निशान देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता ना। आपकी एक बार आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको एक नंबर मिलता है, आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाता है, उसके बाद सारी उम्र के लिए आपका चलता रहता है। तो फिर किसान ही क्यों जिसको हर बार जाके अपना अंगूठा देना पड़े, हर बार उसको गेट पास बनवाना पड़े? मजदूर मजदूरी करता है, क्या रोज उसे अपना एक पास बनवाना पड़ता है? रोज उसे मनरेगा की आईडी बनवानी पड़ती है? क्या रोज उसे भी अपने अंगूठे का निशान देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता ना। तो भाई किसी भी फील्ड में किसी भी आदमी को रोज ये नहीं करना पड़ता, लेकिन किसान जितनी बार भी मंडी में आएगा अपनी फसल बेचने, उसको हर बार करना पड़ेगा। क्यों? चोर है कोई किसान? सारे तुम्हारे अफसर ईमानदार हैं, सब लोग ईमानदार हैं, किसान ही एक है जो चोर है। ये सरकार की जो ये मंशा है ना, ये बहुत गंदी मंशा है। इस किसानों को सिंगल आउट करके टारगेट करने का। कल ओलावृष्टि हुई है जी, बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है, सरकार की मांग की जाएगी किसानों की? देखिए, हमने पहले भी रखी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जो बाढ़ के अंदर भी जो नुकसान हुआ था किसानों को, आज तक उसका मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया। आने वाले विधानसभा के सेशन में भी हम इसको उठाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमने हमेशा एक बड़ी क्लियर कट बात कही है कि जब किसान का मुआवजा होता है, और हमने एक बड़ी सिंपल बात कही है, मोदी जी की रैली है, आप किसान की फसल कटवा देते हो, उसको आप 50,000 रुपए देते हो रैली करवाने की। सरकारी रैली थी, ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई जब किसान की असल में फसल का नुकसान हो जाए, तो तब भी आपको 50,000 देने चाहिए इसके लिए। क्योंकि नुकसान जब किसान की फसल का हो रहा है, ये कोई उसकी गलती की वजह से नहीं हो रहा। ये आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कमी है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, या आपकी दवाइयों में कमी है, आपकी डीएपी में कमी आती है, किसान की मेहनत में कभी कमी नहीं है।